हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। आज मैंने सोचा कि कुछ क्लास 6 के बच्चों को कुछ सिखाया जाए। जैसे क्लास 6 में एक टॉपिक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा कि इस नाम से ही नज़र आता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मीन्स कि एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स सपोज आपकी एक लाइन ऐसे है, करेक्ट, और एक आपकी एक लाइन ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। दैट मीन्स कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स। ओके, अब हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है। लाइन सेगमेंट मतलब जिसकी आपको मेजरमेंट पता है, करेक्ट। आपको मान लीजिए 5.6 सेंटीमीटर की लाइन दी हुई है। कितना? 5.6। तो सबसे पहले आप रूलर की हेल्प से, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, 5.6 की एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसका नाम देंगे, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी। बच्चों, हमने नाम इसलिए दिया है ताकि हमें ये दोनों पॉइंट्स पता हों, फर्स्ट ए और सेकंड बी। अगर क्वेश्चन में पहले से ही नेमिंग है तो आप वही लिखेंगे, लेकिन अगर नेमिंग नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिया है ए बी। तो बच्चों, ये हमारी लाइन कितनी है? ए बी 5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्लास 6 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात होता है, या हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसका एक ही मतलब होता है, करेक्ट। अब जब हमने ए बी 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, अब क्या करना है बच्चों? अब हमें क्या करना है? कंपास में हमने पेंसिल डाली। ओके, याद रखना कि पेंसिल की टिप हमेशा कंपास की टिप से हल्की सी आगे होनी चाहिए। ओके, ना तो इसके इक्वल होनी चाहिए ना इसके पीछे होनी चाहिए। कंपास की टिप से पेंसिल की टिप्स हल्की सी आगे होनी चाहिए। तो जैसे मैंने ये अपने कंपास में सेट कर ली है। ओके, अब क्या करना है? अब हमें इसे मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ का मतलब कि जो हमने लाइन सेगमेंट ली है, हमारी लाइन सेगमेंट 5.6 है, तो हमें अंदाजे से, आइडिया से इसको मोर देन हाफ खोलना है। मतलब हमें इसको हाफ से हाफ नहीं खोलना है, आइडिया से हमें मोर देन हाफ लेना है। ओके, अब हमने ये मोर देन हाफ लिया। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट, एक आर्क हमें ए बी के ऊपर लगानी है। ओके, पॉइंट ए से एक आर्क हमें ऊपर लगानी है और एक आर्क हमें नीचे लगानी है। ओके, ध्यान रखना बच्चों, आर्क को सिर्फ एक ही बार लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, वो सब हमें नहीं करना है। ओके, अब हमें कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना है, उतनी ही मेजरमेंट कंपास में होनी चाहिए जितनी हमने ए पॉइंट से आर्क लगाई है। अब हमें कंपास की जो टिप होती है वो हमें बी पर रखना है, बी पॉइंट पर, और सेम एक एक आर्क और लगानी है। ओके, एक एक आर्क और लगानी है। अगर आपकी ये दोनों आर्क एक दूसरे से कट जाती है, इट मीन्स आपका बिल्कुल सही बना है। जैसे ये वाली आर्क है आपकी, ये कुछ कटती हुई कम लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक बार हल्का सा और करूँगी। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं बच्चों। कौन कौन से? एक पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, और एक पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ये हमने कर दिया ज्वाइन। ओके, अब हम इस लाइन का कोई नाम देंगे। जैसे हमने इसको नेमिंग करी एम एन। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये एम एन और ए बी परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप इसको डी से नापेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसीलिए इस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी एक लाइन को कोई एक पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। क्या मतलब होता है बच्चों? 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब ये है
कि आपका अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसने फर्स्ट वाली लाइन को इस पॉइंट पर कट किया है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ए से, सपोज इसका नाम मैं रख देती हूँ ओ पॉइंट, ओके, तो जो ए ओ होगा वो 5.6 का जस्ट हाफ होगा। तो 5.6 का हाफ कितना होता है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो आएगा मेरा 2.8। तो आप ज़रा अपने रूलर से नाप के देखेंगे बनाने के बाद कि ये 2.8 है या नहीं। अगर ये 2.8 है, इट मीन्स आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम करेक्ट बना है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ ये सीखा कि ए ओ भी हमारा 2.8 सेंटीमीटर है और ओ भी हमारा 2.8 सेंटीमीटर है। ओके, तभी तो एम एन हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। करेक्ट। तो आप इसको बना के देखना, ऐसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट और लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट एक ही बात होती है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही है और मैं खुश हूँ कि मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक में हेल्प चाहिए। बाय बाय।